तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, यूज़ द ग्राफ पेपर टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, प्लॉट करना है पहले मुझे ए और बी। तो ए क्या है मेरे पे 4,6, बी है मेरे पे 1,2। 4,6 में यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। देखिए 1 2 3 4 और 6 1 2 3 4 और 6 यहाँ से ऊपर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं। तो ये जो मेरा प्लॉट, ये जो मेरा पॉइंट मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, ये मेरा प्लॉट कर लेता हूँ। ये है मेरा ए विच इज़ 4,6 राइट। अब मेरा जो बी पॉइंट है, प्लॉट करना है मुझे बी पॉइंट 1,2। तो 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे और 2 है यहाँ पे। तो ये मेरा है बी पॉइंट विच इज़ 1,2 राइट। ये मेरा बी पॉइंट है जो कि है 1,2 राइट। तो दिस इज माई ए, दिस इज माई बी। ओके, मैंने प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ ए डैश इज द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब यहाँ पे अगर ए है और ये मेरा एक्स एक्सिस क्या है, मेरा मिरर है इस केस पे, यहाँ पे साफ बताया। तो इस ए का मिरर यहाँ पे इस केस में मिरर क्या है, मेरा एक्स एक्सिस। तो ए डैश जो होने वाला है वो मेरा कहाँ पे होगा बच्चों, देखिए 4 तो यहीं रहने वाला है और यहाँ पे अगर ऊपर 6 है तो नीचे आके ये -6 हो जाएगा। तो देखो 1 2 -2 -3 -4 -5 -6, तो -6 यहाँ पे है कहीं। तो देख लो दोबारा से 1 2 दिस, यस दिस इज -6। तो यहाँ पे ये मेरा पॉइंट होगा विच इज ए डैश और ये हो जाने वाला है 4, -6 राइट। ओके, तो मैंने ए डैश निकाल लिया है। अब मैं बी डैश निकाल लेता हूँ। बी डैश इज द इमेज ऑफ बी रिफ्लेक्टेड इन ए डैश। अच्छा, अब ये ए डैश में रिफ्लेक्ट हुई है, मतलब जो इसका मिरर है किसका, बी का जो मिरर होगा ये ए और ए डैश होगा। मतलब ये जो ए और ए डैश है ये मेरा मिरर है किसके लिए, इस बी के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे देखिए मैं कुछ फॉर्मूला वॉर्मूले का कोई यूज़ नहीं, सीधे कॉमन सेंस है ये। देखिए 1 2 3, तो यहाँ से आगे 3 आगे बढ़ जाओ 1 2 3। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये मेरा क्या हो जाएगा, बी डैश। और यहाँ को आपको पता है कि भाई ये यहाँ से नहीं लेते, ये ओरिजिन से लेते हैं राइट। तो देखिए यहाँ से मैं इसको ओरिजिन से लेता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरे पे कितना हो जाएगा 7,2 हो जाएगा मेरा क्या, बी डैश। ठीक है, तो देखिए कितना इजीली हो गया। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ ये चारों पॉइंट। तो मैं इसका ज्योमेट्रिकल नेम दे देता हूँ। पहले मैं इसको जोड़ देता हूँ एक दूसरे से, है ना, तब आपको इजी होगा ज्योमेट्रिकल नेम देना। तो ये देखिए और यहाँ से ये मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, साफ पता चल रहा है क्या है, ये काइट है, पतंग है ना, काइट उड़ाते हो ना आप ऐसे करके। तो ये वही वाली चीज़ है, काइट है ये। ज्योमेट्रिकल नेम इसका क्या है, काइट। तो देखिए कितना इजीली मैंने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब करने वाले हैं हम 27 क्वेश्चन, और 27 क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखिए ये कह रहा है सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। कह रहा है पॉइंट है ए बी और सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ पॉइंट। तो ए जो है मेरे पे 2,3 है, यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 1 2 3। तो यहाँ पे ये पॉइंट है विच इज 2,3 और ये है हमारा ए। ठीक है, अब मेरा बी है वो है 4,5। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 1 2 3 4 और 5 है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये कई पॉइंट है विच इज बी पॉइंट जो कि है 4,5। ठीक है, और यहाँ पे सी पॉइंट है जो कि है 7,2। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 5 6 7 और 2 है 4 5 6 7 और जो 2 है वो ये है। तो ये है मेरा सी पॉइंट विच इज 7,2 राइट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7,2। ओके, तो ये मेरा एक ट्रायंगल है जो कि मैं इसको पहले जोड़ देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो मुझको। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये मैंने इसको जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या ट्रायंगल है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A1 B1 C1 if A1 B1 C1 is the image of
एंगल ए बी सी वेयर रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। अच्छा, अब जो A1 B1 C1 है वो क्या है, इमेज है ए बी सी का, जब वो रिफ्लेक्ट कहाँ हुआ, जब वो रिफ्लेक्ट हुआ इस ओरिजिन से, मतलब ये ओरिजिन में यहाँ पे मिरर है, अब यहाँ पे कहीं ये रिफ्लेक्ट होगा। तो चलो अब उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं, बड़ा इजी है यार, घबराते क्यों हो क्वेश्चन करने में। तो देखो पहले मैं ए करता हूँ, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में ये होने वाला है, तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स है ये सब नेगेटिव में होने वाले हैं। तो 2, ये 2,3 है, तो ये -2,3 हो जाएगा। तो देखो ये -2 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 2 3, तो ये हो जाएगा। देखिए ये जो मेरा A डैश होगा ये होगा -2, -3, बहुत इजी। ऐसे ही B होगा जो कि 4 5 है, तो मैं यहाँ देखता हूँ 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, तो ये नेगेटिव में है सब, ठीक है। आप सोचोगे कि सर आप 1 2 3 4 बोल रहे हो, तो 1 2 3 4 नहीं है, नेगेटिव में 1 2 3 4 5, ये -5, तो ये हो जाएगा मेरा, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा मेरा B डैश विच इज़ -4, -5, ठीक है। ऐसे ही मेरा ये C है 7 2, तो यहाँ पे मैं ले आऊँगा 4 -4 5 6 7 -7 और 2 होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -7 -2 विच इज़ C डैश, तो ये हो जाएगा -7 -2। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका ये बना लिया है, तो मैं इसको पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो देखिए बड़ा इजी है ये, घबराने की तो ज़रूरत है भी नहीं, इसमें बहुत इजी चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे, है ना। तो देखिए मैंने इसका ये रिफ्लेक्शन बना दिया, यहाँ पे ये जो लाइन थी ओरिजिन से मैंने ये मिरर बनाया, और देखिए ये बिल्कुल इसका मिरर बन गया यहाँ पर, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट पे। ओके, अच्छा ये मैंने बना दिया, इसके ओरिजिन लिख दिए, ओरिजिन से हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए मैंने। अब क्या कह रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A2 B2 C2 इफ A2 B2 C2 इज द इमेज ऑफ ABC, इस ABC के इमेज है व्हेन रिफ्लेक्टेड इन X एक्सिस। अच्छा अभी X एक्सिस में, अब ये मेरा मिरर हो गया, इस केस में ये मेरा मिरर हो गया। तो बस अब देखो कितना इजी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये 2 है, तो ये यहाँ पे हो जाने वाला है ना, 2,3 यहाँ पे होगा, सॉरी, तो ये 1 2 3, तो ये 2,3 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा A2 ना, A2 हो जाएगा मेरा 2, -3, ठीक है। ये 4 यहाँ पे हो जाने वाला है, ये 4,5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये -5 है, ठीक है। आप सोचोगे कि सर 4 बोल रहा है, -5 है, तो मैं ऐसे करके करता हूँ, तो ये B2 हो जाएगा 4, -5, और यहाँ पे ये 7 है और 2, तो ये 7 है और ये 2 है, तो यहाँ पे ये -2, तो ये हो जाएगा C2 विच इज़ 7, -2। तो देखिए यहाँ पे भी मैं इसका ये फिगर बना लेता हूँ बड़ा इजीली, घबराने की तो ज़रूरत है नहीं। अब देखो कितना मज़ा आ रहा है इसको करने में, है ना। बस आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, देखिए कितना इजीली मैंने सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। असाइन द स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCC2 B2, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे BC, यहाँ पे देखिए BCC2 एंड B2, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ BCC2 एंड B2, तो यहाँ पे मैं इसको इससे कर देता हूँ ना, BCC2 एंड C2 एंड B2, C2 एंड B2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा जो पॉइंट है, देखो ये ऐसा कर कर बना दिया मैंने, तो ये आपको पता चल रहा है क्या है, ये पैरेललोग्राम है। देखिए मैं इसको पूरा ही कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, और इसका एरिया निकालना है, बड़ा इजी हो जाएगा ये सॉल्व करना, है ना। तो ये मेरा इसका मुझे इसका एरिया निकालना है, जो कि बड़ा इजी है। इसका एरिया निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, एक पैरेललोग्राम है, तो मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखिए 1 2 3 4 4 यूनिट इंटू प्लस 4 यूनिट प्लस
यहाँ वाला मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यूनिट इनटू हाइट कितनी है यहाँ से देखता हूँ। ये है मेरी हाइट है 1 2 3 इंटू 3 यूनिट्स, 3 यूनिट है ना। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 14 इंटू 3 राइट 7, ये यूनिट ये भी यूनिट, तो ये हो जाएगा 7 या 21 स्क्वायर यूनिट। तो ये मेरा इतना इजीली आंसर आ चुका है 21 स्क्वायर यूनिट, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश यहाँ।